अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर और खैरियत के साथ होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 9 साइंस के मैथ सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन क्या है, कॉलमों का ट्रांसपोज कॉलम मालूम करें, इसको कैसे मालूम कर सकते हैं, ये आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि किसी भी कॉलम का आपने ट्रांसपोज निकालना हो तो उसको कैसे हल किया जाता है। ये स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शार्ट नंबर का ये क्वेश्चन आता है, इसके टू मार्क्स होते हैं। तो आइए हम पहला इसका ए पार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने किसी भी कॉलम में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है ये क्लियर करनी है कि इसमें कॉलम, ये जो कॉलम दिया गया है इसमें कॉलम की तादाद और किताबों की तादाद कितनी है, उसको फिर आगे हम हल करेंगे। तो सबसे आसान तरीका जो है किसी भी कॉलम को ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना, उसमें तब्दील करना, उसको उसका ट्रांसपोज मालूम करना, तो वो सबसे अहम जो है उसमें बात आपने सिर्फ ये दिल में रखनी है कि आपने कॉलमों को किताबों में बदल देना है और किताबों को कॉलमों में बदल देना है। ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी तक ये भी नहीं पता कि किसी कॉलम में कॉलम क्या होता है, किताब क्या होता है, तो उसके बारे में शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। कॉलम जो होता है ये कॉलम और किताब का मजमूआ होता है। जो इस तरह की सीधी लाइन होती है इसको हम कॉलम कहेंगे। ये उर्दू में भी आपने इस तरह की अलामत को जरूर ज़हन किया होगा। और जो इस तरह की लाइन होगी, जिस तरह वो आपकी नोटबुक्स की लाइनें हैं, तो इस तरह की लाइन जो होगी इसको हम किताब कहेंगे। अब ये इसमें देखें, ये सारी फिगर जो है यानी ये तमाम हिस्से जो हैं, तमाम जो डिजिट हैं, ये कॉलम की शक्ल में लिखे हुए हैं। तो इसको आपने किताब की शक्ल में लिख देना है, यानी जो इस तरह डिजिट हैं उसको आपने किताब की शक्ल में लिख देना। कैसे हल करते हैं इस तरह ट्रांसपोज, इसको टी के सिंबल से हल किया जाता है। -1 पहला डिजिट, दूसरा 0 और 1। ये डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये इसका आंसर है। ये बड़ा शॉर्टकट क्वेश्चन है और इसके 2 मार्क्स हैं। इसी तरह इसका बी पार्ट अगर देखें, बी के ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल लगाएं। अब ये किताब की शक्ल में लिखा हुआ है, इसको आपने कॉलम की शक्ल में लिख देना ऐसे 5 1 -6, ये इसका आंसर है। बिल्कुल इसी तरह अब ये देखिए, ये तो था, इसमें एक कॉलम था, इसमें एक किताब थी। अब इसी तरह ये सी पार्ट जो है इसमें देखें कितने कॉलम है, 1 और 2, तो इसकी 2 किताबें इस तरह बन जाएंगी। यानी इसका जब आंसर हम लिखेंगे तो सी ट्रांसपोज, पहले को लिखे 1 2 3, यानी ये जो कॉलम था इसको हमने किताब की शक्ल में लिख दिया। और इसी तरह नीचे जो नेक्स्ट जो आपका कॉलम है इसको आपने इसी तरह नीचे किताब में इस तरह लिख देना है। ये आपका सी पार्ट का आंसर है। तो ये स्टूडेंट, किसी भी क्वेश्चन का ट्रांसपोज निकालना हो बड़ा आसान तरीका है। कॉलम हो उसको किताब में लिख दें, जो किताब की शक्ल में हो उसको आप कॉलम की शक्ल में लिख दें। तो ये स्टूडेंट, ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये बहुत दफा आ चुका है। किसी भी कॉलम का ट्रांसपोज आपने मालूम करना हो तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी तक ये नहीं था पता कि किसी भी कॉलम का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो उन्होंने आज ये जो लेक्चर आपको दिया है इसमें ज़रूर ये समझ लिया होगा कि किसी भी कॉलम का ट्रांसपोज इस आसान तरीके से मालूम किया जा सकता है। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के वजह से। इसमें ए की वैल्यू दी गई है 1 2 0 1 और बी की वैल्यू दी गई है 1 1 2 0। तो तस्दीक कीजिए, एक इसका पार्ट ए है और दूसरा पार्ट इसका बी है। तो अगर हम सबसे पहले ए पार्ट को हल करें, कैसे हल करेंगे? किसी भी क्वेश्चन के दरमियान अगर इज इक्वल यानी बराबर की अलामत हो और दोनों साइड के ऊपर उनके कुछ नंबर्स हों, तो
तो उसको हल करने का आसान तरीका ये है, एक को आप लेफ्ट साइड कंसिडर कर लें और दूसरी को राइट साइड कंसिडर कर लें। हमने इसकी लेफ्ट साइड का जो आंसर है वो a के बराबर, इसका मतलब ये है कि जो a की वैल्यू है इधर दी गई क्वेश्चन में उसके इक्वल इसका अगर तो आंसर आ जाता है तो ये साबित हो जाएगा कि ये वाली साइड लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल है, यानी बराबर है। हम सबसे पहले लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में हम लेफ्ट हैंड साइड A ट्रांसपोज और फिर इसका डबल ट्रांसपोज, सबसे पहले एक सिंगल का ट्रांसपोज निकालेंगे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ऐसे A ट्रांसपोज। अब A की वैल्यू लिखें 1 2 0 1 और उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दें। ट्रांसपोज का जो पिछले लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी तरह, जो किताबें हैं उनको कॉलम की शक्ल में लिख लें और जो कॉलम है उनको, यानी ये दोनों तरीके होते हैं, या तो किताबों को कॉलम में लिख लें या फिर कॉलमों को किताब में लिख लें। ए ट्रांसपोज इसकी किताब जो है वो बन रही है 1 और 2, इसको इस तरह कॉलम की शेप में लिख दें और इसको इस तरह, ये ए ट्रांसपोज ये निकल आया। अब इसको एक दफा फिर करेंगे, यानी इसका डबल ट्रांसपोज है। आपने क्या करना है, इसी वैल्यू को ब्रैकेट लगा के इसका ट्रांसपोज इस तरह कर दें। इसको इसी तरह लिखा रहने देंगे, इसका फिर ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज कैसे, ये किताब की शक्ल में है, इसको कॉलम की शक्ल में लिख दें और नीचे वाली भी जो किताब की शक्ल है उसको कॉलम की शक्ल में लिख दें। तो डियर स्टूडेंट, ये दो साइड हो गई लेफ्ट साइड। अब इसको गौर से देखिए, क्या ये जो लेफ्ट साइड हमने हल की है इसका जो आंसर है इधर जो राइट साइड पे a लिखा हुआ है इसकी वैल्यू के बराबर, यानी इसकी जो रकम दी गई है इसके बराबर है कि नहीं? हाँ जी, 1 1 2 2 0 1 बिल्कुल सेम आंसर है। और इधर फिर आप लिख दें पास साबित हुआ के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने ए को हल किया है इसी तरह आपने बी की वैल्यू लिखेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसका एक दफा ट्रांसपोज निकालने के बाद फिर इसका एक दफा फिर ट्रांसपोज निकालेंगे, तो उसका अगर तो आंसर बी की वैल्यू के बराबर हो तो फिर ये भी क्वेश्चन आपका दुरुस्त कंसीडर होगा। तो ये स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन जो है, यानी पहला सिंपल ट्रांसपोज था, अब ये 6 क्वेश्चन में वो क्या है तस्दीक करें, तो ये भी आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं, ये 2 नंबर के आपको बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमारे जो ये हमने सिलसिला शुरू किया है, यानी 40 दिन में सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, तो आप हमारे साथ अटैच रहिएगा, हमारी वीडियो जो हैं वो देखते रहिएगा। तो इंशाल्लाह आप 40 दिनों में बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को मुकम्मल कर पाएंगे। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल MF पब्लिक स्कूल। अल्लाह हाफिज़।